हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज का मेरा टॉपिक है स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। मीन्स भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। तो चलिए, तो सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि भाग विधि से वर्गमूल निकालने का मतलब ये होता है कि हमें सबसे पहले जो संख्या दी गई होती है उसके हम पीछे से जोड़े बनाते हैं और उसको हर संख्या को एक जोड़े के रूप में सॉल्व करते जाते हैं। और जो जिस संख्या से हम भाग देते हैं वो संख्या या तो उसके वर्गमूल वर्ग से कम हो या उतनी ही हो, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो चलिए, अब हम शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन से। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4.6225 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो हम इस संख्या का वर्गमूल गुणनखंड की सहायता से भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हम इसको भाग विधि से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आएगा और वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। तो देखिए, सबसे पहले हमने दशमलव हटाया, दशमलव हटा के नीचे ज़ीरो बढ़ाए। 4 अंक के बाद दशमलव था तो नीचे 4 ज़ीरो बढ़ गए। अब हमने सबसे पहले ऊपर वाली संख्या ली। देखिए, हमने ऊपर वाली संख्या को इस तरह से रखा और इसके पीछे से जोड़े बनाए। कितनी संख्या थी? 1 2 3 4 5 थी। तो हमने दो दो के रूप में जोड़े बनाए, तो एक जोड़ा ये बना 25 का, एक जोड़ा बना 62 का, और ये 4 हमारा अकेला है। तो इसको हम अकेले ही सॉल्व करेंगे। इसमें ना तो 25 का कोई काम होगा ना 62 का। तो ये 4 है, तो इस 4 को हम उस संख्या के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे जो इस 4 से कम हो या उतनी ही हो। देखिए, 4 है तो 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, तो ये 2 के से डिवाइड करेंगे तो एक 2 यहाँ ऊपर रखेंगे और एक 2 नीचे रखेंगे। 2 दूनी 4, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे हमने 4 रखा। अब इसको प्लस किया और इसको माइनस किया। देखिए, प्लस करने में कितना आया? 2 और 2 4, ये आ गया। और जब हमने इसको माइनस किया तो 4 4 0 आ गया। ठीक, सॉल्व हो गया इतना। अब हमारा ये कंप्लीट हो गया 4। अब हमारा अगला पेयर है 62 का, तो हमने ये 62 रखा। अब यहाँ पे 4 था तो हमने एक छोटी संख्या ली 1। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, और 4 1 जा 4, गुणा कराया तो कितना आ गया? नीचे 41 आ गया। ये 1 जिससे हमने भाग देते हैं उसी को संख्या को नीचे रख के जोड़ते भी हैं। ठीक है, 1 1 2 और ये 4, 42 ये हो गया। और जब माइनस करेंगे 62 को 41 से तो कितना आएगा? 21 आ गया। यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब हमारा अगला जोड़ा क्या है? 25 है, तो हमने यहाँ पे 25 उतार लिया। अब हम कोशिश करते हैं कि 5 को हम ऐसी संख्या से डिवाइड करें कि जिसके लास्ट में स्क्वायर करने पर 5 आए। तो हम देखते हैं 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, तो 5 का स्क्वायर 25। हासिल कितनी आई? कैरी 2। 5 दूनी 10, 10 और 2 12। ठीक, कितनी कैरी आई? 1 आई। 5 4 जा 20, 20 और 1 21 आ गया। तो ये हमारा रिमाइंडर कितना आ गया? नीचे 0। तो इस पूरी संख्या का वर्गमूल आ गया 215। अब देखिए, हमने नीचे 10,000 लिखा था दशमलव हटा के, तो उस 10,000 को हम 100 100 के रूप में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 इंटू 100। तो इसको जब जोड़े से बाहर निकालेंगे तो 100 बाहर निकल आएगा। तो कितना आ गया इसका वर्गमूल? 2.15 आ गया। ठीक है, चलिए, अब हम आपको एक क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करके हैं, तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में भी आएगा। देखिए क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 594 में जोड़ दे तो योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हम इसको भाग विधि से सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले 594 लिखा हमने। ठीक है, हमने आपसे बोला था कि ना जोड़े बनाते हैं, तो पीछे से एक जोड़ा 94 का ये बन गया। 5 हमारा अकेला रह गया। अब 5 को उस संख्या से भाग देंगे जो उसके वर्ग में इससे कम हो या इतना ही हो। तो 5 है,
इसके पहले कितना आता है 4, 4 किसका वर्ग होता है 2 का, 2। अब जो इससे भाग देते देते हैं उसको ऊपर भी रखते हैं हम, 2 दूनी 4। अब इसी संख्या को नीचे भी रखते हैं ऐसे, ठीक है। अब क्या करते हैं, इधर प्लस करते हैं और इधर माइनस करते हैं। 2 और 2 4, 5 में से 4 गए 1, ये बचा, एक जोड़ा उतारा हमने अब 94 का, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम आते हैं, अब कौन सी संख्या लें कि 194 से कम हो या इतनी ही हो। चलिए 4 देखते हैं, 4 चौको 16, सीधे स्क्वायर करिएगा जो भी रखिएगा, 4 चौको 16, ठीक है। कैरी कितनी आई 1 आई, 4 चौको 16 और 1 17, ये आ गया, ठीक है। अब ये 4 हम कहाँ पर रखेंगे, ये ऊपर भी रखेंगे 4 और ये 4 इस 4 के नीचे भी रखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे और इसको माइनस करेंगे, 4 4 8 और ये 4। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8, 14 में से 6 घटाएंगे 8 आया, इसके पीछे बचा 8, 8 में 7 गए 1, तो हमारा शेषफल कितना आ गया 18 आ गया। तो क्या कह रहा था, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 594 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो क्या हो जाएगा, वह छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी, वह छोटी से छोटी संख्या 18 है जिसे जोड़ने पर योगफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कल हम आपको इसी क्वेश्चन और भी क्वेश्चन के साथ इसको कंटिन्यू करेंगे और इसको समझाने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा टॉपिक समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।